इमेजिन करिए कि आप एक हाई स्टेक्स आर्ट ऑक्शन में वॉक कर रहे हैं। रूम के एक तरफ एक मास्टर काउंटरफिटर खड़ा है जो एक खोए हुए मास्टरपीस को रिक्रिएट करने के लिए कैनवास पर बहुत बारीकी से पिगमेंट ब्रश कर रहा है। दूसरी तरफ एक सीजन म्यूजियम डिटेक्टिव खड़ा है जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस, केमिकल रिएजेंट्स और सबसे बारीक माइक्रोस्कोपिक कमी को भी पकड़ने के लिए ट्रेंड एक तेज नज़र से लैस है। जब काउंटरफिटर पहली बार स्टार्ट करता है तो उसका काम एम्बैरसिंगली क्रूड होता है। पेंट बहुत फ्रेश होता है, ब्रश स्ट्रोक्स में कन्विक्शन की कमी होती है और सिग्नेचर साफ तौर पर ऑफ दिखता है। डिटेक्टिव कुछ ही सेकंड्स में इस फोर्जरी को कैजुअली रिजेक्ट कर देता है, लेकिन काउंटरफिटर क्विट नहीं करता। डिटेक्टिव के रिजेक्शन से ड्रिवन होकर वे एनालाइज करते हैं कि किस वजह से वे पकड़े गए, अपनी टेक्निक्स को एडजस्ट करते हैं, अपने कलर ब्लेंडिंग को रिफाइन करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। जैसे जैसे काउंटरफिटर बेहतर होता जाता है, डिटेक्टिव अब ऑब्वियस मिस्टेक्स पर भरोसा नहीं कर सकता। फोर्जरी को स्पॉट करने के लिए डिटेक्टिव को ऑथेंटिक मास्टरपीसेज को और भी ज्यादा रिगरसली स्टडी करना पड़ता है। इंफ्रारेड सिग्नेचर्स, कैनवास वीव पैटर्न्स और क्रैकल्योर एजिंग लाइंस को सर्च करना पड़ता है। यह इंटेंस स्क्रूटनी काउंटरफिटर को अपने क्राफ्ट को और भी ज्यादा एलिवेट करने के लिए मजबूर करती है। राउंड आफ्टर राउंड दोनों सिर्फ प्योर अपोजिशन के जरिए अपने ट्रेड में मास्टर बन जाते हैं। यह डायनेमिक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी गैन्स के हार्ट में है, जिसे यान गुडफेलो के लैंडमार्क 2014 पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क को सीधे कॉम्प्लेक्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस को मॉडल करने के लिए ट्रेन करने के बजाय, जो कि इमेजेस या ऑडियो जैसे हाई डायमेंशनल स्पेसेज के लिए काफी डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, गैन्स दो न्यूरल नेटवर्क्स के बीच एक कॉम्पिटिटिव गेम सेट कर देते हैं। द जनरेटर जी यानी काउंटरफिटर, इसका काम रॉ अनस्ट्रक्चर्ड रैंडम नॉइज लेकर उसे सिंथेटिक डेटा सैंपल्स में ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वे ऑथेंटिक दिखें। द डिस्क्रिमिनेटर डी यानी डिटेक्टिव, इसका काम इनकमिंग डेटा सैंपल्स को एग्जामिन करना है और क्लासिफाई करना है कि वे जेन्युइन हैं यानी ट्रू डेटा सेट से हैं या सिंथेटिक हैं यानी जनरेटर द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। इन टू एजेंट्स को एक क्लोज्ड लूप में एक दूसरे खिलाफ खड़ा करके हम कंटिन्यूअस म्यूचुअल इंप्रूवमेंट का एक इंजन बनाते हैं। चलिए अनपैक करते हैं कि ये जीरो सम गेम मैथमेटिकली, आर्किटेक्चरली और प्रैक्टिकली कोड में कैसे काम करता है। सेक्शन ब्रेक। गेम थ्योरी और मिनिमैक्स फॉर्मुलेशन। यह समझने के लिए कि यह एडवर्सेरियल सेटअप इतना अच्छा काम क्यों करता है, हमें इसे क्लासिकल गेम थ्योरी के लेंस से देखना होगा। स्पेसिफिकली एक गैन एक टू प्लेयर जीरो सम गेम है। एक जीरो सम सेटिंग में टोटल यूटिलिटी फिक्स्ड होती है, यानी एक प्लेयर का कोई भी गेन दूसरे प्लेयर के लिए एक इक्वल और अपोजिट लॉस होता है। यहां कोई विन विन सिनेरियोज नहीं है। अगर जनरेटर सक्सेसफुली डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बना देता है तो जनरेटर 1 पॉइंट स्कोर करता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर को एक इक्वल पेनल्टी मिलती है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। गुडफेलो एट अल ने इस कंपटीशन को एक सिंगल मैथमेटिकल स्केलर एक्सप्रेशन में फॉर्मलाइज किया, जो कि एक मिनिमैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे v ऑफ d एंड g के रूप में डिनोट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, जबकि जनरेटर इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। g के ऊपर मिनिमम, d के ऊपर v ऑफ d, g के मैक्सिमम का इक्वल है एक पर x के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो p डेटा ऑफ x की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफ log d ऑफ x प्लस z के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो p सब z ऑफ z की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफ log ऑफ 1 माइनस d ऑफ g ऑफ z। चलिए इस इक्वेशन के हर टर्म को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि ये दोनों मॉडल्स के बिहेवियर को कैसे डिक्टेट करता है। यह डायग्राम एक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क या गैन के आर्किटेक्चर और डेटा फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। एक जनरेटर नेटवर्क सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट के रूप में एक रैंडम नॉइज वेक्टर लेता है, जबकि एक डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क रियल डेटा सेट सैंपल्स और सिंथेटिक सैंपल्स दोनों को इवेलुएट करता है ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि वे रियल हैं या जनरेटेड, जो टू मॉडल्स के बीच एडवर्सेरियल ट्रेनिंग प्रोसेस को दिखाता है। द रियल डेटा टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x से ड्रा किए गए x पर log d ऑफ x की। यहाँ रियल सैंपल्स x को ट्रू अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन p डेटा से ड्रा किया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर 0 से 1 की रेंज में एक सिंगल स्केलर प्रोबेबिलिटी d ऑफ x आउटपुट करता है, जो उसके इस कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है कि x ए जेन्युइन है। अगर d ऑफ x 1 के इक्वल है यानी करेक्ट प्रेडिक्शन, तो log ऑफ 1 0 के इक्वल होता है। अगर d ऑफ x 0 की तरफ अप्रोच करता है यानी इनकरेक्ट प्रेडिक्शन, तो log ऑफ d ऑफ x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है।
चूंकि डिस्क्रिमिनेटर वी ऑफ डी एन जी की ओवरऑल वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए वह सभी रियल सैंपल्स के लिए डी ऑफ एक्स को जितना हो सके 1 के करीब ले जाने की कोशिश करता है। जनरेटर का इस टर्म में कोई रोल नहीं होता है। द सिंथेटिक डेटा टर्म यानी पी ऑफ जेड से सैंपल किए गए जेड पर लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड की एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ लेटेंट नॉइज वेक्टर्स जेड को एक सिंपल प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ जेड से सैंपल किया जाता है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड गॉसियन एन ऑफ 0 एन डाई या एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन u ऑफ -1 to 1। जनरेटर इस नॉइज वेक्टर को एक सिंथेटिक सैंपल में ट्रांसफॉर्म करता है x हेड इक्वल्स g ऑफ जेड। इस जनरेटेड सैंपल को फिर डिस्क्रिमिनेटर में फीड किया जाता है, जिससे d ऑफ g ऑफ जेड मिलता है, जो कि इस बात की प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है कि सिंथेटिक सैंपल रियल है। आप ध्यान दीजिए कि कैसे दोनों एजेंट्स इस सेकंड टर्म को अलग अलग तरह से देखते हैं। डिस्क्रिमिनेटर इस टर्म को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को मैक्सिमाइज करने के लिए डिस्क्रिमिनेटर को 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को $1 के करीब लाने की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि यह चाहता है कि डी ऑफ जी ऑफ जेड 0 की तरफ जाए। आसान शब्दों में कहें तो डिटेक्टिव जालसाजी को सही तरीके से नकली के रूप में पहचानना चाहता है। जनरेटर इस टर्म को मिनिमाइज करना चाहता है। लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को मिनिमाइज करने के लिए जनरेटर को 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को $0 के करीब ले जाने की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि यह चाहता है कि डी ऑफ जी ऑफ जेड 1 की तरफ जाए। आसान शब्दों में कहें तो जालसाज चाहता है कि डिटेक्टिव जालसाजी को असली पेंटिंग समझने की गलती कर बैठे। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम और नैश इक्विलिब्रियम। ऐसे सिस्टम में कन्वर्जेंस कैसा दिखता है जहां दो नेटवर्क्स लगातार एक दूसरे को कमजोर करते रहते हैं। स्टैंडर्ड डीप लर्निंग टास्क में, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन या लैंग्वेज मॉडलिंग, ट्रेनिंग का उद्देश्य एक स्टैटिक लॉस सरफेस को तब तक मिनिमाइज करना होता है जब तक कि नेटवर्क एक लोकल मिनिमम तक नहीं पहुंच जाता। एक गैन में लॉस सरफेस नॉन स्टेशनरी होता है क्योंकि हर नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव दूसरे नेटवर्क के करंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मॉडल्स ट्रेन होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टारगेट बदलता रहता है। एक स्टैंडर्ड मिनिमम के बजाय हम एक नैश इक्विलिब्रियम की तलाश करते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी को एक तरफा बदलकर अपने आउटकम को बेहतर नहीं बना सकता। यह डायग्राम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क को ट्रेन करने की 3 मेन स्टेजेस को दिखाता है, जो अर्ली ट्रेनिंग से शुरू होता है, जहां डिस्क्रिमिनेटर आसानी से फेक डेटा को पहचान लेता है, फिर मिड ट्रेनिंग पर जाता है, जहां फेक सैंपल्स इंप्रूव होने से कंपटीशन बैलेंस्ड हो जाता है, और फाइनली एक नैश इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है, जहां जनरेटर इंडिस्टिंग्विशेबल फेक्स प्रोड्यूस करता है, जिससे डिस्क्रिमिनेटर रियल और जनरेटेड डेटा में फर्क नहीं कर पाता। गुडफेलो और उनके कलीग्स द्वारा प्रेजेंट किए गए थियोरिटिकल आइडियल प्रूफ में दोनों मॉडल्स के लिए नॉन पैरामेट्रिक कैपेसिटी अस्यूम करते हुए नेटवर्क द्वारा जनरेटेड सिंथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन पीजी रियल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। पीजी इक्वल्स पी डेटा। डिस्क्रिमिनेटर अब रियल और जनरेटेड सैंपल्स के बीच कोई भी माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस नहीं ढूंढ पाता है। इसके रिजल्ट के रूप में डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट सभी इनपुट्स के लिए एक कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पर कोलैप्स हो जाता है। डी स्टार ऑफ एक्स इक्वल है पी डेटा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी पी डेटा ऑफ एक्स प्लस पी सब जी ऑफ एक्स के, जो इक्वल है पी डेटा ऑफ एक्स डिवाइड बाय द क्वांटिटी पी डेटा ऑफ एक्स प्लस पी डेटा ऑफ एक्स के, जो इक्वल है 0.5 के। जब डी ऑफ एक्स इक्वल्स 0.5 होता है तो डिटेक्टिव सिर्फ रैंडम गेसिंग करने पर मजबूर हो जाता है। रूम में लाए गए आर्ट के हर पीस के रियल होने का चांस 50-50 होता है। इस पॉइंट पर गेम अपना ऑप्टिमल ग्लोबल मिनिमम अचीव कर लेता है, जहां वी ऑफ डी स्टार जी स्टार इक्वल्स माइनस लॉग 4 होता है, जो अप्रोक्सीमेटली -1.386 है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। चलिए थियोरिटिकल गेम थ्योरी से इन दोनों नेटवर्क्स के कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यह डायग्राम एक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। जनरेटर नेटवर्क एक लो डायमेंशनल रैंडम नॉइज वेक्टर लेता है और इसे ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशनल लेयर्स की एक सीरीज के थ्रू पास करता है, ताकि इसे एक सिंथेटिक 3 चैनल इमेज में अपस्केल किया जा सके। डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क या तो एक रियल या सिंथेटिक इमेज लेता है और इसे एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशनल लेयर्स के थ्रू प्रोसेस करता है, ताकि एक सिंगल प्रोबेबिलिटी स्कोर आउटपुट किया जा सके, जो ये डिटरमाइन करता है कि इमेज रियल है या फेक। द जनरेटर जी। जनरेटर एक मैपिंग फंक्शन जी ऑफ जेड थीटा जी है।
जो वेट्स थीटा जी द्वारा पैरामीटराइज्ड है। ये एक लेटेंट नॉइज स्पेस R2D से सैंपल किए गए लो डायमेंशनल कंटिन्यूअस वेक्टर जेड को एक्सेप्ट करता है और इसे हाई डायमेंशनल डेटा स्पेस R2C टाइम्स H टाइम्स W पर मैप करता है। इनपुट जेड जो मीन जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ID के साथ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, टिपिकली एक 100 डायमेंशनल वेक्टर है। ऑपरेशन अपसैंपलिंग स्टेप्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट कन्वोल्यूशंस या नियरेस्ट नेबर रिसाइज कन्वोल्यूशंस चैनल डेप्थ को कम करते हुए स्पेशियल डायमेंशंस को एक्सपेंड करते हैं। आउटपुट एक्टिवेशन अक्सर 10H द्वारा बाउंडेड होता है, जो पिक्सेल वैल्यूज को रेंज -1 to 1 में प्रोजेक्ट करता है, या सिग्मॉइड जो 0 to 1 में प्रोजेक्ट करता है। क्रूशियली जी ट्रेनिंग के दौरान रियल डेटा सैंपल सेक्स को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखता है। यह पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटर के जरिए बैक प्रोपेगेटेड फीडबैक के माध्यम से सीखता है। पार्ट 2 द डिस्क्रिमिनेटर डी। डिस्क्रिमिनेटर एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नेटवर्क डी ऑफ एक्स थीटा डी है, जो वेट्स थीटा डी द्वारा पैरामीटराइज्ड है। यह एक डेटा टेंसर या तो ऑथेंटिक एक्स या सिंथेटिक एक्स हेड को एक्सेप्ट करता है और इसे एक स्केलर प्रोबेबिलिटी तक प्रोसेस करता है। इनपुट आर में एक्स जिसका शेप C/H/W है। ऑपरेशन डाउन सैंपलिंग लेयर्स जैसे कि स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशंस स्पेशियल डिटेल को हाई लेवल विजुअल फीचर्स में इकट्ठा करते हैं। आउटपुट एक्टिवेशन सिग्मॉइड फंक्शन द्वारा एक्टिवेट किया गया एक सिंगल न्यूरॉन। सिग्मा ऑफ ए इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 + E2 द नेगेटिव ए के। ये अननॉर्मलाइज्ड लॉजिट ए को 0 से 1 की एक वैलिड प्रोबेबिलिटी रेंज में मैप करता है। डिस्क्रिमिनेटर का ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या BC लॉस को दर्शाता है, जो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज होता है। एक बैच को इवैल्यूएट करते समय डी रियल टारगेट्स y = 1 और फेक टारगेट्स y = 0 पर लॉग लाइक्लीहुड कंप्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक ट्रेनिंग स्टेप के दौरान कंप्यूटेशन स्टेप्स। एक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क या GAN को सेफली ट्रेन करने के लिए हम सिर्फ एक सिंगल कंबाइंड लॉस बैकवर्ड पास का यूज करके दोनों नेटवर्क्स को एक साथ अपडेट नहीं कर सकते। ऐसा करने से ट्रेनिंग में इनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर बिल्कुल उसी कंप्यूटेशनल ग्राफ स्टेप के अंदर एक मूविंग टारगेट के रिलेटिव अपने पैरामीटर्स को मूव कर रहे होंगे। इसके बजाय हम 2 अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स का यूज करके D और G के बीच अल्टरनेट ट्रेनिंग करते हैं। यह डायग्राम एक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क के 2 स्टेप ट्रेनिंग प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट स्टेप में डिस्क्रिमिनेटर को रियल और फेक डेटा के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जबकि जनरेटर फ्रोजन रहता है। डिस्क्रिमिनेटर रियल और जनरेटेड दोनों इमेजेस को इवेल्युएट करता है और अपने वेट्स को अपडेट करने के लिए लॉसेस को कंबाइन करता है। सेकंड स्टेप में जनरेटर को ट्रेन किया जाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर फ्रोजन रहता है। जनरेटर रैंडम नॉइज से फेक इमेजेस प्रोड्यूस करता है और अपने पैरामीटर्स को इस बेसिस पर अपडेट करता है कि वह डिस्क्रिमिनेटर को कितनी अच्छी तरह फूल करता है कि जनरेटेड इमेजेस रियल हैं। फेज 1 डिस्क्रिमिनेटर D को अपडेट करें। सैंपल रियल डेटा P डेटा से रियल इमेजेस X का एक मिनी बैच लें। D ऑफ X के जरिए फॉरवर्ड पास करें। टारगेट लेबल 1.0 के अगेंस्ट लॉस कैलकुलेट करें। सैंपल लेटेंट नॉइज P जेड से नॉइज वेक्टर्स जेड का एक मिनी बैच लें। सिंथेटिक इमेजेस जनरेट करें जहां X हैट इक्वल टू G ऑफ जेड है। डिटैच कंप्यूटेशनल ग्राफ X हैट को D में पास करें। क्योंकि हम इस फेज के दौरान केवल D के वेट्स थीटा D को अपडेट कर रहे हैं, इसलिए हमें G के पैरामीटर्स थीटा G को आइसोलेट करना होगा। अगर हम कंप्यूटेशनल ग्राफ से X हैट को डिटैच नहीं करते हैं, तो ग्रेडियंट्स वापस G में फ्लो करेंगे, जिससे इसके वेट्स समय से पहले खराब हो जाएंगे। कंप्यूट लॉस एंड अपडेट D टारगेट लेबल 0.0 के अगेंस्ट D ऑफ X हैट के लिए लॉस कंप्यूट करें। रियल और फेक लॉसेस को कंबाइन करें, बैक प्रोपेगेशन परफॉर्म करें और D के ऑप्टिमाइजर को स्टेप करें। फेज 2 जनरेटर G को अपडेट करें। सैंपल फ्रेश लेटेंट नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ जेड से नॉइज वेक्टर्स जेड का एक नया मिनी बैच ड्रा करें। सिंथेटिक इमेजेस X हैट इक्वल टू G ऑफ जेड जनरेट करें। D के जरिए फॉरवर्ड पास अनडिटैच्ड X हैट को D ऑफ G ऑफ जेड में पास करें। इस बार कंप्यूटेशनल ग्राफ को इंटैक्ट रखें। इन्वर्ट लेबल्स 0 के बजाय टारगेट लेबल 1.0 के अगेंस्ट D ऑफ G ऑफ जेड के लिए लॉस कैलकुलेट करें। यह ट्रिक लॉस फंक्शन को यह मेजर करने का निर्देश देती है कि G ने D को कितनी इफेक्टिवली फूल बनाया। G पर बैक प्रोपगेट करें और ग्रेडियंट्स कंप्यूट करें। ग्रेडियंट्स D की लेयर्स से बैकवर्ड फ्लो करते हैं, जो इस स्टेप के दौरान फ्रोजन रहती हैं और पूरे रास्ते वापस G के पैरामीटर्स थीटा G में चले जाते हैं।
जीके ऑप्टिमाइजर को अपडेट करें। सेक्शन ब्रेक, पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन। आइए इस 2 फेज ऑप्टिमाइजेशन स्टेप को क्लीन इडियोमेटिक पायटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करें। नीचे दिया गया स्निपेट हाईलाइट करता है कि डॉट डिटैच और सेपरेट ऑप्टिमाइजर्स का यूज करके ग्रेडियंट फ्लो कैसे मैनेज किया जाता है। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एक डीप कन्वोल्यूशनल जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क को डिफाइन और ट्रेन करती है। यह रैंडम नॉइज से रियलिस्टिक इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए एक जनरेटर नेटवर्क और रियल और जनरेटेड इमेजेस के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए एक डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क सेट अप करता है। ट्रेनिंग के दौरान डिस्क्रिमिनेटर को सबसे पहले रियल इमेजेस को रियल और जनरेटेड इमेजेस को फेक क्लासिफाई करने के लिए अपडेट किया जाता है। फिर डिस्क्रिमिनेटर को डिसीव करके अपने आउटपुट्स को रियल क्लासिफाई कराने की कोशिश के जरिए जनरेटर को हायर क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए अपडेट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक की ट्रेनिंग नुआंसेस और टेक्निकल पिटफॉल्स। हालांकि जीरो सम डायनेमिक्स का थियोरिटिकल सेटअप एलिगेंट है, लेकिन प्रैक्टिस में गैन्स को ट्रेन करना काफी नोटोरियसली ट्रिकी होता है। यहाँ 3 क्रिटिकल इश्यूज दिए गए हैं जिनका सामना इंजीनियर्स को इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करते समय करना पड़ता है। द सैचुरेटिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, मिनिमैक्स वर्सेस नॉन सैचुरेटिंग गेम। रॉ थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन में जनरेटर log of 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को मिनिमाइज करता है। ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में जब जनरेटर लो क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है तो डिस्क्रिमिनेटर आसानी से फैक्स को स्पॉट कर लेता है, जिससे डी ऑफ जी ऑफ जेड अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। आइए x इक्वल टू 0 के पास log of 1 माइनस एक्स के ग्रेडियंट को देखें। log of 1 माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल है -1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 माइनस एक्स के। जब x इक्वल टू डी ऑफ जी ऑफ जेड 0 की तरफ जाता है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड फ्लैट होता है लगभग $1.00 के पास, जिससे जनरेटर को ठीक उसी समय वीक और अनहेल्पफुल ग्रेडियंट सिग्नल्स मिलते हैं जब उसे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह डायग्राम एक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क में जनरेटर के लिए यूज होने वाले 2 डिफरेंट लॉस फंक्शंस को कंपेयर करता है, जो हैं ओरिजिनल मिनिमैक्स लॉस और अल्टरनेटिव ह्यूरिस्टिक लॉस। यह दिखाता है कि ओरिजिनल लॉस फंक्शन ट्रेनिंग के शुरुआत में एक वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का सामना करता है, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेटर हाईली एक्यूरेट होता है तब कर्व का स्लोप एक्सट्रीमली फ्लैट होता है। इसके विपरीत ह्यूरिस्टिक लॉस फंक्शन सेम कंडीशंस में काफी स्ट्रॉन्गर ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, जिससे ट्रेनिंग के इनिशियल स्टेजेस के दौरान जनरेटर के लिए फास्टर और ज्यादा स्टेबल लर्निंग एंश्योर होती है। इसे फिक्स करने के लिए गुडफेलो एट अल ने एक प्रैक्टिकल ह्यूरिस्टिक मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया। log of 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को मिनिमाइज करने के बजाय हम जनरेटर को log of डी ऑफ जी ऑफ जेड को मैक्सिमाइज करने या माइनस log of डी ऑफ जी ऑफ जेड को मिनिमाइज करने के लिए ट्रेन करते हैं। मैथमेटिकली दोनों फॉर्म्यूलेशंस नैश इक्विलिब्रियम पर सेम फिक्स्ड पॉइंट शेयर करते हैं, डी ऑफ जी ऑफ जेड इक्वल्स 0.5। लेकिन कंप्यूटेशनली log of डी ऑफ जी ऑफ जेड को मैक्सिमाइज करना ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में काफी स्ट्रॉन्गर ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करता है जब डी ऑफ जी ऑफ जेड 0 की तरफ जाता है, जिससे जनरेटर बहुत तेजी से सीख पाता है। मोड कोलैप्स एडवर्सेरियल गेम्स में एक कॉमन पैथोलॉजी मोड कोलैप्स है। ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पी डेटा के अक्रॉस सैंपल्स की एक डाइवर्स रेंज प्रोड्यूस करना सीखने के बजाय, फॉर एग्जाम्पल एमनिस्ट में 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स जनरेट करना, जनरेटर एक सिंगल आउटपुट पैटर्न ढूंढ लेता है जो डिस्क्रिमिनेटर को रिलायबली फुल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही रियलिस्टिक डिजिट 8। यह डायग्राम जनरेटिव मशीन लर्निंग मॉडल्स में मोड कोलैप्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक डाइवर्स टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें मल्टीपल डिस्टिंक्ट मोड्स हैं, एक कोलैप्सर जनरेटर के आउटपुट से कंपेयर करता है जो वैरायटी को कैप्चर करने में फेल हो जाता है और इसके बजाय बार बार सिर्फ एक सिंगल मोड से सैंपल्स प्रोड्यूस करता है। एक बार जब जी इस शॉर्टकट को डिस्कवर कर लेता है तो यह अपनी पूरी कैपेसिटी उस सिंगल सैंपल के वेरिएशंस जनरेट करने पर कंसंट्रेट कर देता है। डिस्क्रिमिनेटर आखिरकार एडाप्ट हो जाता है और उस स्पेसिफिक आउटपुट को रिजेक्ट करना सीख जाता है, जिसके बाद जनरेटर किसी दूसरे सिंगल पैटर्न पर जंप कर जाता है, जैसे कि डिजिट 1। मॉडल्स फुल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को सीखने के बजाय एक दूसरे के पीछे गोल गोल घूमते रह जाते हैं। डायनेमिक इम्बैलेंस जीरो सम गेम दोनों प्लेयर्स के बीच एक हेल्दी बैलेंस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत जल्दी सीख जाता है तो इसके प्रेडिक्शंस हाई सर्टेनिटी के साथ 0.0
और 1.0 के करीब पहुंच जाते हैं। जब डी परफेक्ट हो जाता है तो इसके आउटपुट ग्रेडियंट्स वैनिश हो जाते हैं, जिससे जनरेटर के पास इंप्रूवमेंट के लिए कोई यूजफुल सिग्नल नहीं बचता। इसके अपोजिट, अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत वीक है तो जनरेटर को अनहेल्पफुल फीडबैक मिलता है और वह फाइन ग्रेन डिटेल्स सीखने में फेल हो जाता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स जैसे कि लेबल स्मूथिंग, रियल टारगेट्स को 1.0 के बजाय 0.9 पर सेट करना, स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन का यूज करना या वासरस्टीन डिस्टेंस मैट्रिक्स WGANs अप्लाई करना इस एडवर्सेरियल डायनेमिक को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। सेक्शन ब्रेक समरी। जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर डायनेमिक जनरेटिव मॉडलिंग को कॉम्पिटिटिव एडाप्टेशन के एक कंटिन्यूअस गेम के रूप में रिफ्रेम करता है। जनरेटर जी बिना रियल डेटा को सीधे देखे अनस्ट्रक्चर्ड लेटेंट नॉइज को सिंथेटिक कैंडिडेट्स में ट्रांसफॉर्म करता है। डिस्क्रिमिनेटर डी एक बाइनरी क्लासिफायर की तरह काम करता है, जो इस बात की लाइक्लीहुड को मापता है कि कोई सैंपल जनरेटर के बजाय रियल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। मिनिमैक्स गेम थ्योरी इसका मैथमेटिकल फाउंडेशन बनाती है, जिसमें जी ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करता है जबकि डी इसे मैक्सिमाइज करता है, और आइडियली ये एक नैश इक्विलिब्रियम पर कन्वर्ज होता है जहां जनरेट किए गए सैंपल्स रियल डेटा से अलग नहीं किए जा सकते, जहां डी ऑफ एक्स 0 to 0.5 होता है। इंप्लीमेंटेशन के दौरान ग्रेडियंट सेपरेशन डॉट डिटैच क्रिटिकल होता है ताकि डिस्क्रिमिनेटर अपडेट्स गलती से जनरेटर के वेट्स को न बदल दें। प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशंस ओरिजिनल वैनिशिंग ग्रेडियंट लॉस टर्म्स को नॉन सैचुरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स -log d of g of z के साथ रिप्लेस करते हैं ताकि पूरे ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रॉन्ग लर्निंग सिग्नल्स बने रहें। इन दोनों नेटवर्क्स को अपोजिशन में सेट करके गैन्स ग्रेडियंट डिसेंट को सिंथेसिस के लिए एक इंजन में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर विजन ऑडियो और उससे आगे के मॉडर्न जनरेटिव आर्किटेक्चर्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है।